नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 204 से हम कहानी सुना रहे हैं राजेंद्र कॉलेज छपरा के प्रिंसिपल प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की हत्या की तारीख थी 26 अप्रैल 1971, 1971। समझ सकते हैं 50 साल से भी अधिक पुरानी कहानी है और यह कहानी हमने अपने दर्शकों की मांग पर शुरू की थी। आज इस कहानी के चौथे एपिसोड में है, मतलब खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर 207, और आज इस कहानी की श्रृंखला को समाप्त भी करेंगे। तो देखिए, अब तक हम आपको बता चुके कि प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की ख्याति कैसी थी, प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह का मर्डर कैसे हुआ, प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह के मर्डर के बाद छपरा की स्थिति क्या बनी, कौन लोग नामजद किए गए, कौन लोग शुरुआती दिनों में गिरफ्तार किए गए। तो अब आपको हम बताएंगे कि देखिए, ये जो मर्डर हुआ यह पिछले 11 वर्षों का संघर्ष था। आपने यदि कहानी शुरू से सुनी है तो आपने समझा होगा कि प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह जो 1960 में राजेंद्र कॉलेज छपरा के प्रोफेसर बने थे, प्रिंसिपल बने थे, इसके पहले लेक्चरर के रूप में वे 1944 में आए थे राजेंद्र कॉलेज छपरा। जाति से भूमियार थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, भारत की आज़ादी के आंदोलन में जेल भी गए थे। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट किया था और केमिस्ट्री के बहुत ही जाने माने टीचर थे। तो देखिए, राजेंद्र कॉलेज छपरा का जो इतिहास रहा, प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह के प्रिंसिपल बनने के पहले तक यहां कायस्थ जाति का दबदबा था। लेकिन जब प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह के प्रिंसिपल बनने की बारी आई, या यूं कहें कि 1960 में नया प्रिंसिपल नियुक्त होना था, तो राजपूत बनाम भूमियार हो गया। लेकिन प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की ख्याति थी, वह प्रिंसिपल बन गए। पर यह बात बहुतों को रास नहीं आई और इसके साथ ही कॉलेज राजपूत बनाम भूमियार का खुल्लम खुल्ला मैदान बन गया लड़ाई का। राजपूत दबदबा वाले थे, तो प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह ने भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने को यह किया कि वे पटना से, मुंगेर से, बेगूसराय से बड़ी संख्या में अपने छात्रों को, या यूं कहें कि अपनी जाति के छात्रों को राजेंद्र कॉलेज छपरा में दाखिला दिए और वहां अपना वर्चस्व स्थापित किया। लेकिन यह बात राजपूतों को अच्छी नहीं लग रही थी। लड़ाई का खुल्लम खुल्ला मैदान तैयार था, प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की नियुक्ति को चुनौती दी जा रही थी। तो 26 अप्रैल 1971 को जो हत्या हुई, देखिए, मैं अब पुलिस रिकॉर्ड में जा रहा हूं, मैंने लंबा रिसर्च किया और मैं आपको तारीख बताऊंगा, पुलिस की कार्यवाही बताऊंगा कि यह सब हुआ कैसे। तो कॉलेज में 2 गुट साफ साफ हो गए थे, जिसमें भूमियार गुट का नेतृत्व प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह प्रिंसिपल कर रहे थे और दूसरे गुट का नेतृत्व जो राजपूतों का गुट था, उसका लीडरशिप प्रोफेसर फुलेना प्रसाद सिंह के पास था, जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। तो देखिए, यदि हम तारीखों में चले, साल में चले, आपको हम 1961 का किस्सा भी बताएंगे, 1963 का भी किस्सा बताएंगे, 1964 का भी बताएंगे, 1970 का भी बताएंगे और फिर 1971 में हत्या हुई, यह तो आपको हम बता ही चुके हैं। तो देखिए, ये जो वर्चस्व की लड़ाई थी, इसमें जो पहली लड़ाई, या यूं कहें कि जो गुंडे बन गए छात्र, या कॉलेज में बलवा जो होने लगा, दंगा जो होने लगा, तो तारीख है 11 फरवरी 1961, 1961 की 11 फरवरी। प्रोफेसर फुलेना प्रसाद सिंह, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, जो राजपूत गुट के मुखिया थे, उन पर भी ठीक इसी प्रकार से जैसे प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह पर अटैक किया गया, 11 फरवरी 1961 को हमला किया गया था। यह संयोग रहा कि वे बच गए, प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह नहीं बचे। जो मैं पुलिस का रिकॉर्ड देख रहा हूं और जो मैं दूसरे सूत्रों से जानकारी हमने प्राप्त की है, वह जानकारी यह है कि 11 फरवरी 1961 को प्रोफेसर फुलेना प्रसाद सिंह पर भी जानलेवा हमला करीब 125 भूमियार छात्रों के
समूह के द्वारा प्रिंसिपल चैम्बर में ही किया गया था, जब वे प्रिंसिपल चैम्बर में बैठे थे। और यह अटैक इतना तीखा था या घातक था कि प्रोफेसर फूलेना प्रसाद सिंह जिंदगी और मौत से जूझते हुए अस्पताल पहुंचाए गए थे। अस्पताल में भी डॉक्टरों को लग रहा था कि प्रोफेसर फूलेना प्रसाद सिंह बचेंगे नहीं। तो पुलिस भी आ गई थी और पुलिस ने, देखिए, जब पुलिस आती है, पुलिस की कार्यवाही शुरू होती है, पुलिस को लगता है कि यह व्यक्ति बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, तो एक बयान रिकॉर्ड कराया जाता है। जो पुलिस रिकॉर्ड है और जो जानकारी है कि प्रोफेसर फूलेना प्रसाद सिंह ने पुलिस को अपना बयान दिया था घायलावस्था में, गंभीर घायलावस्था में, जिसमें उन्होंने नाम लिए थे हमलावरों के। प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की चर्चा भी की थी और पुलिस में यह रिपोर्ट लिखी गई थी। देखिए, प्रोफेसर फूलेना प्रसाद सिंह को बचना था, बच गए। तो यह भूमियारों का हमला था राजपूत प्रोफेसर पर। तो यह लड़ाई खत्म नहीं होती, बीच बचाव की कोशिश हुई, कुछ दिन तक शांत चलता रहा। अब तारीख आती है 4 सितंबर 1963। ये जो प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह थे, कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए थे, वे रिक्शा से अपने आवास से कॉलेज आ रहे थे अकेले ही। तभी रास्ते में उन पर अटैक हुआ, रोडेबाजी हुई और इसमें वे बाल बाल बचे। और इस अटैक को लीड कर रहा था मोहन सिंह नाम का व्यक्ति, जो तब स्टूडेंट हुआ करता था। वह राजपूत था और मोहन सिंह के साथ ही कुछ और राजपूत छात्र थे। तो इस मसले में भी पुलिस में रिपोर्ट लिखी हुई थी। समझ सकते हैं संघर्ष कैसा चल रहा था कि पहला अटैक भूमियार छात्रों द्वारा राजपूत शिक्षक पर, अब राजपूत छात्रों के अगुआ मोहन सिंह के द्वारा प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह पर, भूमिहार पर। तो फिर से दोनों पक्षों के बीच में कोई सुलह सपाटे की कोशिश कराई गई होगी, लेकिन सुलह सपाटा बहुत दिन चला नहीं। अंदर खाने में लड़ाई बढ़ती गई। मैंने आपको पहले ही बताया, पिछले ही एपिसोड में बताया था कि कॉलेज के जो हॉस्टल थे वह भी जाति के आधार पर बट गए थे वर्चस्व के मामले में। कॉलेज के हॉस्टल नंबर 2 को, मतलब नंबर 2 को भूमियार छात्रों का हॉस्टल माना जाता था और हॉस्टल नंबर 5 को राजपूत छात्रों का हॉस्टल माना जाता था। वह रविंदर सिंह, जिसके कारण 24 अप्रैल 1971 को झंझट शुरू हुआ और 26 अप्रैल 1971 को प्रिंसिपल की हत्या हुई, वह हॉस्टल नंबर 5 मतलब राजपूतों के हॉस्टल में ही रहता था। तो मोहन सिंह ने अटैक किया था और अब मोहन सिंह को पिटना था, मोहन सिंह से बदला लेना था भूमिहार छात्रों को, क्योंकि उनके नेता प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह पर अटैक किया गया था। तो तारीख आई 24 जनवरी 1964। 24 जनवरी 1964 को भूमिहार छात्रों ने क्या किया कि शहर में, कॉलेज कैंपस में यह लड़ाई नहीं हुई, शहर में, छपरा शहर में मोहन सिंह की पिटाई कर दी गई। तो मोहन सिंह की जबरदस्त पिटाई हुई। अब यह पिटाई कैसे बर्दाश्त होती राजपूत छात्रों को? तो राजपूत छात्रों ने और भूमिहार छात्रों का दंगा तो शहर में चल ही रहा था, शहर डर रहा था। तो मोहन सिंह की पिटाई के बदले में राजपूत छात्रों ने फिर क्या किया कि एक प्रोफेसर RS मिश्रा हुआ करते थे, ये जाति के भूमिहार थे, राजेंद्र कॉलेज छपरा के ही प्रोफेसर। तो गुस्साए जो राजपूत छात्र थे मोहन सिंह के समर्थक, वे प्रोफेसर RS मिश्रा के घर पर धावा बोल दिए, उनके घर को लूट लिया, उनके घर में जो संपत्ति होगी, जो सामान होंगे, उसे सब लूट लिया। और जो घर में उस तब हमले के वक्त मौजूद परिवार के सदस्य होंगे, उनके साथ मारपीट की, हमला बोला गया। प्रोफेसर RS मिश्रा बच गए क्योंकि वे हमले के वक्त नहीं थे। तो यह एक ही दिन में 2 घटनाएं घटी, राजपूत बनाम भूमिहार, भूमिहार बनाम राजपूत। और इस मसले में पुलिस की फिर से प्रोसीडिंग हुई। पुलिस ने रोकथाम के लिए IPC की धारा 107/117 ब्रैकेट में 3 के तहत दोनों के खिलाफ कार्रवाई की, दोनों समूहों के खिलाफ। और
पुलिस ने यह पाया कि दोनों समूहों को बहकाने में, उकसाने में एक ओर से प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह का और दूसरी ओर से प्रोफेसर फूलेना प्रसाद सिंह का हाथ है। तो यह लड़ाई बढ़ती जा रही थी, लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई थी। कॉलेज का नाम, कॉलेज में भले शिक्षण जो गतिविधियां थी, शैक्षिक गतिविधियां थी, वो चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ राजपूत बनाम भूमियार भी पूरे जोर शोर से चल रहा था। अब देखिए, अब 1964 के बाद 1965 में एक नया बखेरा खड़ा हुआ राजेंद्र कॉलेज छपरा में, और यह बखेरा खड़ा यह हो गया कि प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की प्राचार्य के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में हुई नियुक्ति ही अवैध है। और कहा यह जाने लगा कि प्रिंसिपल की कुर्सी पर प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह नहीं, प्रोफेसर यूए गोस्वामी बैठेंगे। और प्रोफेसर यूए गोस्वामी की तरफ राजपूत गुट हो गया। कॉलेज में तनातनी बहुत अधिक बढ़ गई। प्रिंसिपल चैम्बर को लेकर विवाद हो गया, प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर विवाद हो गया, और फिर से राजपूत बनाम भूमियार। प्रोफेसर यूए गोस्वामी किसी भी तरीके से प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह को कुर्सी से बेदखल कर प्राचार्य की कुर्सी पर काबिज होना चाहते थे। तो यह मसला फिर से पुलिस के पास गया, जिला प्रशासन के पास गया, विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गया, और फिर प्रशासन शासन को इस मसले में हस्तक्षेप करना पड़ा और 144 की धारा लगानी पड़ी। मतलब यथास्थिति बहाल रहेगा, प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह ही प्राचार्य बने रहेंगे। यह बिहार विश्वविद्यालय की भी सहमति थी। 144 के लगते ही प्रोफेसर यूए गोस्वामी को कॉलेज कैंपस में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस वक्त भी प्रोफेसर यूए गोस्वामी के समर्थन में खड़े कई राजपूत छात्रों की पहचान हुई थी, उनके खिलाफ भी निषेधाज्ञा की कार्रवाई हुई, उनके भी कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगाया गया। तो यह कॉलेज अब अखाड़ा बना हुआ था, और इसकी परिणति ही 26 अप्रैल 1971 को बिहार के जाने माने शिक्षाविद और केमिस्ट्री के गुरु प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की हत्या थी। खैर, इतना ही नहीं हुआ। देखिए, अब 1966 में क्या हुआ। तारीख है 19 दिसंबर 1966। कॉलेज के भीतर कॉलेज के छात्र संघ का चुनाव हो रहा था, और दोनों ही समूह, राजपूत बनाम भूमियार, उनके उम्मीदवार खड़े थे। शिक्षक भी बटे हुए थे, छात्र भी बटे हुए थे। तो यह लड़ाई, छात्र संघ के चुनाव की लड़ाई बहुत ही तीखी थी, और इस चुनाव के दौरान भी प्रिंसिपल भोला प्रसाद सिंह के साथ दुर्व्यवहार हुआ। कह सकते हैं हाथापाई हुई, असॉल्ट किया गया, और इसकी शिकायत भी उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई थी। देखिए, मैं एक भूल सुधार भी यहां कर देना चाहता हूं। शायद मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की हत्या की प्राथमिकी भगवानगंज थाने में लिखाई गई थी। देखिए, सच ये है कि भगवानगंज थाना नहीं है, वह छपरा का भगवान बाजार थाना है, जिसके तहत राजेंद्र कॉलेज छपरा है, और वहीं तमाम ये सारी प्राथमिकियां एफआईआर लिखी जाती थी। तो 19/12/1966 को छात्र संघ के चुनाव के झगड़े में जो वारदात हुई, जो हाथापाई हुई, जो मारपीट हुई, जो असॉल्ट हुआ प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह के साथ, इसके लिए उन्होंने भगवान बाजार थाने में रिपोर्ट लिखाई थी, और इसमें भी उपेंद्र कुमार सिंह नाम के एक राजपूत लड़की व उसके सहयोगियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई थी। मतलब तनाव बढ़ता ही जा रहा था। तो यह तनाव इतना ही नहीं रहा कि 1966 में बात हुई, खत्म हो गई। फिर से 1967 में छात्र संघ के चुनाव के बाद एक बार फिर प्रिंसिपल भोला प्रसाद सिंह के साथ राजपूत छात्रों ने दुर्व्यवहार किया। इसमें भी भगवान बाजार थाने में रिपोर्ट लिखाई गई, और राजदेव सिंह जो राजपूत छात्र था, वह उसके अन्य साथी, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई। तो ये छात्र संघ चुनाव और यह सब इतना ही नहीं। देखिए, अब देखिए, कॉलेज में अब छुराबाजी भी होने लगी। दिसंबर 1969 में कॉलेज के भीतर एक राजपूत छात्र को भूमियार के छात्र समूह ने छुरा मार दिया। मतलब अब कॉलेज के कैंपस के भीतर खून बहना, छुरेबाजी
शुरू हो गई थी। आपको पता है कि प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की हत्या भी भाला मारकर की गई। तब पिस्टल गोली का बहुत प्रचलन नहीं आया था। तो इस मसले में भी जो दिसंबर 1969 में जो राजपूत छात्र को छुरा मारा गया कॉलेज कैंपस के भीतर, उस मसले में भी भगवान बाजार थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी। तो देखिए, पहला चुनाव जो हुआ था वो 1966 में हुआ था, छात्र संघ का चुनाव। फिर अगेन चुनाव हो रहा था जनवरी 1971 में, और इस दफे भी दोनों समूह आमने सामने थे, हॉस्टल आमने सामने था। और इस बार तो दोनों ही समूहों के द्वारा, चूंकि लड़ाई चरम पर पहुंच गई थी, बैलेट बॉक्स ही लूट लिए गए थे दोनों समूह के द्वारा, और चुनाव को डिस्टर्ब किया गया था। पुलिस आई थी, प्रशासन को आना पड़ा था, और यह सब चल ही रहा था। कॉलेज में पढ़ाई अलग, लड़ाई अलग। बीच बीच में कई कोशिशें हुई कि दोनों के बीच सुलह कराते हैं, कॉलेज को अखाड़ा नहीं बनने देते हैं, और इसी का परिणाम यह रहा कि दो वैसे लोग कॉलेज में कर्मचारी भी नियुक्त किए गए जिनके खिलाफ यह शिकायत थी, जिनके खिलाफ यह आरोप था, और ये दोनों राजपूत गुट के थे कि उन्होंने प्रिंसिपल भोला प्रसाद सिंह के साथ मारपीट की है या दुर्व्यवहार किया है। इसमें वह मोहन सिंह भी था जिसने पहले घर से कॉलेज आते प्रिंसिपल प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह के रिक्शे पर रोरेबाजी कराई थी, और फिर इसके गुस्से में भूमिहार छात्रों ने इन्हें छपरा बाजार में पीट दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोफेसर आर.एस. मिश्रा जो भूमिहार प्रोफेसर थे, उनके घर पर हमला बोला गया था। दूसरे राजकिशोर सिंह थे, वह भी प्रिंसिपल के साथ मिसबिहेव करने के आरोपी थे। यह मोहन सिंह वही शख्स था जो 26 अप्रैल 1971 को भी मोहन सिंह की नियुक्ति स्टोर कीपर के रूप में हुई थी, और राजकिशोर सिंह की नियुक्ति डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में हुई थी। मोहन सिंह जो स्टोर कीपर था, वह 26 अप्रैल 1971 को, जिस दिन प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की हत्या हुई, उस दिन भी इसे देखा गया था कि यह मोहन सिंह जो हमलावर थे, राजपूत छात्र थे, जिसमें रविंदर सिंह, मकसूदन सिंह, तमाम लोगों के नाम थे, उन्हें प्रोवोक कर रहा था, मतलब मार दो मार दो। और जिसका परिणाम निकला था कि ये जो हमलावर छात्र थे, उन्होंने पहले कॉलेज गेट पर और फिर प्राचार्य कक्ष को तोड़कर प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की हत्या कर दी थी। मोहन सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था, प्रोफेसर फूलेना प्रसाद सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी। आपको हमने पहले ही बताया है कि इस मसले में जो प्राथमिकी लिखाई गई थी, जो एफआईआर दर्ज हुआ था, वो एफआईआर दर्ज कराया था क्लर्क भोपाल सिंह ने, जो घटना के दिन कॉलेज का क्लर्क था भोपाल सिंह, जो घटना के दिन घर से कॉलेज तक प्रिंसिपल के साथ पैदल आया था। और इस एफआईआर में हॉस्टल नंबर 5 के मकसूदन सिंह, रविंदर सिंह, और इसके अलावा प्रकाश लॉज, वो प्रकाश लॉज जिसे प्रोफेसर फूलेना प्रसाद सिंह चलाते थे। देखिए, आपको पता है, मैंने बताया है कि शहर में दो ऐसे लॉज थे, प्रकाश लॉज और नारायण कुटीर, वह भी गुंडे छात्रों का अड्डा था। तो जो एफआईआर लिखी गई थी उसमें प्रकाश लॉज के प्रभुनाथ सिंह, हरिंदर सिंह, पृथ्वीनाथ सिंह और प्रधान सिंह को भी नियमित किया गया था। तो ये सारे घटनाक्रम थे। इस घटनाक्रम के बाद जब छपरा शांत हुआ, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, तो प्रोफेसर फूलेना प्रसाद सिंह की गिरफ्तारी सबसे पहले हुई। मोहन सिंह स्टोर कीपर को गिरफ्तार किया गया, देवेंद्र सिंह व एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बाकी नामजद भी आगे आने वाले दिनों में, महीनों में गिरफ्तार किए गए, जमानत पर छूटे भी। उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चला। कई ऐसे अभियुक्त थे जिन्हें निचली अदालत से सजा मिली, उसे ऊपरी अदालत में, पहले हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। बाद में सब बरी हो गए। प्रोफेसर फूलेना प्रसाद सिंह की मौत भी गंभीर बीमारी के कारण हो गई, बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए। और इस तरीके से जो राजेंद्र कॉलेज छपरा बदनाम होना था, जातीय संघर्ष के कारण वह बदनाम हो गया। अब पूरे बिहार की स्थिति क्या है आज की तारीख में, आपको पता है कि कॉलेजों में पढ़ाई कितनी होती है, लेकिन तब लड़ाई के साथ पढ़ाई भी होती थी। यह बात भी सही है कि अपने अपने गुट होते थे, छात्रों का गुट, शिक्षकों का गुट, लेकिन पढ़ाई से कोताही नहीं होती थी। पढ़ाई में भी कंपटीशन होता था, और शिक्षक ये कोशिश करते थे कि हम आपस में भले लड़ें, लेकिन जो हमारे गुट के छात्र हैं और जिन्हें गुंडा मवाली
में विश्वास नहीं है, जो पढ़ने वाले हैं उन्हें आगे जरूर ले जाएं। तो यह उस वक्त का माहौल था। आज का माहौल तो बहुत चेंज हो गया है। आपको पता है कि सरकारी कॉलेजों की दुर्दशा कैसी है। यूपीएससी का रिजल्ट अभी हाल में ही आया है। आपने देखा ही कि बिहार के कॉलेजों ने क्या परफॉर्मेंस किया है। नीलवटा सन्नाटा करीब करीब है। तो हमने आपको प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की कहानी सुनाई, जो गांधीवादी भी थे, अनुग्रह बाबू के भी बहुत करीब थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और जब वे 1944 में राजेंद्र कॉलेज छपरा में व्याख्याता बने थे, इसके पहले जेल गए थे। जेल जाने के पहले वे रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च को छोड़कर ही पटना यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किए थे केमिस्ट्री में। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कॉलेज कैंपस में, मैं यह मानता हूं। यह कहानी सुनाने का मकसद यह है कि कॉलेज को पढ़ने और पढ़ाने का ही स्थल बने रहने दीजिए। आज इस कहानी को अब हम खत्म कर रहे हैं, प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह की कहानी को। मुझे लगता है कि यह कहानी आपको बहुत कुछ संदेश दे गई होगी कि शैक्षिक संस्थानों का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, शैक्षिक होना चाहिए। तो हमें दीजिए इजाजत। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, या सीधे तौर पर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, या कोई भूल सुधार चाहते हैं, तो हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त में जानकारी लिखिए, अपना नंबर भी लिखकर भेजिए। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपकी सलाह हम मानते हैं, आपकी पसंद को हम सलाम करते हैं, और जो आपकी मांग होती है उस पर हम विचार भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। मेरी टीम जो है वह लगातार रिसर्च कर रही होती है। तो कल रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। वह कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो आज इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।